बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ुल्फ़िकार और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का एक और टॉपिक, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है इन प्लांट सेल्स और इन मोस्ट फंजाई, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये सब ऑर्गेनिजम्स में होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, फंजाई हों, प्रोटिस्ट हों, सब ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन लाजमी प्रेजेंट होगी। All eukaryotic और prokaryotic cells have thin और elastic membrane covering the cytoplasm। जो हम लोगों ने देखा था प्रोटोप्लाज्म, लास्ट टाइम हम लोग बात करते थे प्रोटोप्लाज्म की, आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? अगर ये सेल है और इसके बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास विद ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज दोनों को हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सेल को, उसको हम बोल रहे होते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी एनिमल सेल्स में, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक मेम्ब्रेन आती है, वो है सेल वॉल। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिसिटी की दी है कि उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इसकी परमिशन से केमिकल्स जो हैं वो विद इन द सेल मूव कर सकते हैं। जिन केमिकल्स, जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे सेल को ज़रूरत होगी सिर्फ वो मूव करेंगे और सिर्फ वो केमिकल्स मूव कर सकते हैं जिनको अलाउ करेगी सेल मेम्ब्रेन कि वो अब यहाँ से पास आउट हो जाएं, या इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सेल। अब हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो विद इन द सेल होते हैं। इस तरह वाटर है, उसने रेगुलेट करना है इनसाइड और आउटसाइड द सेल ताकि बॉडी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर मीन्स कि इट अलाउज ओनली फ्यू केमिकल्स टू पास थ्रू इट, मतलब हर किसी को पास करने नहीं देगा। इसके अंदर ऐसे बैरियर्स होंगे जो स्पेसिफिक केमिकल जो है सिर्फ वो इनसाइड और आउटसाइड द सेल जो है वो मूव करेगा। उसके अलावा अलाउइंग अ फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड। अगर बहुत सारे केमिकल्स अपनी मर्ज़ी से अंदर और बाहर सेल के मूव करते रहें तो इससे जो है बॉडी का जो पूरा फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए एक प्रॉपर बैरियर्स बनाए गए हैं ताकि मेजॉरिटी केमिकल्स जो हैं उनको सेल के अंदर जाने से रोका जा सके और सिर्फ कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स हैं जिनको परमिशन होती है कि वो विद इन द सेल मूव कर सकें। फिर बात आती है कि इसका इंटरनल क्यों ऐसा होता है, ताकि जो इंटरनल कंपोजिशन है सेल की वो मेंटेन रहे, मतलब जो सेल की अंदर केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको मेंटेन रखा जाए और वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट कंडीशन या स्टेट जो है उसको अडॉप्ट करना होता है कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की जो है वो ज़्यादती ना हो। अब कह रहे हैं कि कन्वे केमिकल मैसेजेस। अब सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन ये है कि जो केमिकल मैसेजेस हैं एज अ मैसेंजर भी वर्क करता है, यानी कि इसकी सरफेस पे ऐसे सेंसर्स प्रेजेंट होंगे जो उसको मैसेज को वो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट कोई भी स्टिमुलस या फिर कोई एक्शन शो करेंगे। उसके अलावा कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, और इस सेल की विजिनिटी में या इससे एडजेसेंट जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो जो भी मैसेज दे रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन जो है वो उन मैसेजेस को भी कैरी करेगी। अब बेसिकली इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक मॉडल है, जो सेल मेम्ब्रेन का ये मॉडल होता है इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं लेयर्स, दीज आर लिपिड्स। ये लिपिड लेयर हैं, 2 लेयर्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। लिपिड्स की 2 लेयर्स होंगी और उसके अंदर एम्बेडेड होगी प्रोटीन्स उनके अंदर धसी होंगी, ठीक है। लिपिड्स हैं और ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है दिस इज़ अ प्रोटीन। अब प्रोटीन है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्यों प्रेजेंट होंगे? ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे या जॉइन करेंगे प्रोटीन्स को और लिपिड्स को विद द मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स। ये आउटसाइड द सेल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम, यानी कि सेल के बाहर
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। और फिर ये पूरी मेम्ब्रेन के बाद ये शुरू हो जाता है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इस तरफ जो हैं ये क्या होंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। बाहर जो होंगे वो होंगे हाइड्रोफिलिक एंड्स और इनसाइड होंगे हाइड्रोफोबिक एंड्स। ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं और ये हमारे पास लिपिड का एक स्ट्रक्चर है। अब ये रेगुलेट करवाएगा, इसके अंदर चैनल्स प्रेजेंट होंगे इस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल्स को अलाउ करेंगे विद इन अ सेल मूव करना। वो कह रहे हैं कि इसका काम क्या है, इसका लिपिड बायलेयर का, और ये सब कुछ क्या करती हैं, ये इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर सेल बहुत रिजिड हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। तो क्या होगा कि रप्चर होगी तो ऑब्वियसली सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो हमारे जो सराउंडिंग है बॉडी के अंदर वहाँ पे फैल जाएंगी। इसीलिए वो फ्लूइडिटी यानी कि ना बहुत रिजिड होती है सेल मेम्ब्रेन, ना बहुत इलास्टिक होती है, बल्कि नॉर्मल उसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसकी कंपोजिशन में इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे जो ज्वाइन करेंगे लिपिड्स को और प्रोटीन्स को विद दिस मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। अब ये हमने देखा है कि ये मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने देखा है कि साइटोप्लाज्म के अराउंड प्रेजेंट है, लेकिन विद इन द सेल भी ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी एपैरेटस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हमने अभी तक 2 ऑर्गेनेलिज पढ़ ली हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।